हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्ज्वल सिंह पे मैं आपका अपना उज्ज्वल है। हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। तो फंडामेंटल राइट के में मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी अनुच्छेद 21 के बारे में, मतलब जीवन का अधिकार के बारे में मैंने आपको बताया था। जीवन के अधिकार में मैंने आपको बताया था क्या क्या आता है। ठीक है। अपने जैसे कि शुद्ध पर्यावरण लेने का भी अधिकार हमारे जीवन का अधिकार है। बच्चे पैदा करने का भी अभी हमारे पास जीवन का अधिकार है। अपने मनपसंद पार्टनर से शादी करने का भी हमें जीवन का अधिकार है। हमें अपने अपने मनपसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। तो इसमें हमारे जीवन का अधिकार था, पर उस पे ये क्या है, कुछ पाबंदियां भी थी ताकि हमारे कुछ दूसरे जीवन के अधिकारों की, मतलब जैसे कि यहाँ पे मैं अपना उज्ज्वल हूँ और यहाँ पे एक सुमित है। ठीक है। मेरे इतने अधिकार होने चाहिए, बस यहाँ तक। तो इसमें इसके उल्लंघन नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अपने अधिकार भी है ना। तो सुमित के अलग अधिकार है और उज्ज्वल के अलग अधिकार है। इससे सुमित और उज्ज्वल का ये क्रैश नहीं होना चाहिए यहाँ पे बीच में। इन दोनों को क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मतलब सुमित का इधर तक आना चाहिए बस, और उज्ज्वल का इधर तक रहना चाहिए। दोनों का अलग अलग अधिकार होने चाहिए और अलग अलग जो स्वतंत्रता है वो एक दूसरे के ऊपर वो नहीं हो। तो ये मैंने आपको कल अनुच्छेद 21 के बारे में बताया गया था। तो अभी जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देख रहे होंगे कि जैसे कि ये बारामूला का ये टीआरएफ का टारगेट था कि ये कुछ आतंकवादी थे, उनका एक टारगेट था कि हमारे भारतीय सेना को निशाना बना करके उनको शहादत में पहुंचाना है। इसका ये कहते हैं। तो इनको ये मतलब मॉडल पर वो कर दिया पर्दाफाश, और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार करने के बाद भी तो इनके कुछ अधिकार होंगे ना। जैसे अनुच्छेद 21 में तो हमें जीवन का अधिकार दे दिया। अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके उल्लंघन करने के बाद उनको कैसे से सुरक्षा की जाए, उसका भी तो हमें वो होगा। और अच्छा, जो उनका उल्लंघन करने वाला है उसके खिलाफ क्या क्या अधिकार है वो मैंने आपको बताया है इसमें। और अनुच्छेद 20 में मैंने आपको ये बताए थे। उसके बाद ये देखो, 6 अरेस्ट कर लिए थे। मैंने आपको पहले बताया था कि एक शेड्यूल कास्ट का लड़का था, उसके ऊपर 6 लोगों ने उस पर यूरिन कर दिया, टॉयलेट कर दिया। उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, गिरफ्तार करने के बाद उनके साथ क्या किया जाएगा, ये और उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज आपने सोचा नहीं होगा, आज हम सोचते हैं। अभी जैसे ये घोटाला हो गया, राशन घोटाले में 100 करोड़ से ज्यादा, तो इस मैडम के साथ क्या जाएगा, क्या किया जाएगा, तो इनको क्या क्या अधिकार है वो बताया जाएगा। अभी जैसे आपने सुना होगा, मुकेश अंबानी को धमकी मिली थी। ठीक है, एक किसी ने, और उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद बंगाल में जो राशन घोटाला है, ईडी ने 16-16 जगहों पे छापे मारे हैं। तो जो अगर छापे मारे हैं तो वहां पे को लोग बाग गिरफ्तार भी होंगे, और गिरफ्तार होने के बाद उनको क्या अधिकार दिए गए हैं। असम में जैसे कि 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं कि ये विदेशी नागरिक थे, फॉरेन कंट्रीज है, तो उनको क्या अधिकार है। तो इसी के बारे में आज हम जानेंगे। अच्छा, हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं ये आपको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। मैं आपको इस परिप्रेक्ष्य में पढ़ा रहे हैं। ये हमारा एक छोटा, मतलब छोटा सा गांव था पहले, और और गांव के अंदर छोटे छोटे हमारे घर हैं जो 35 करोड़, लगभग 35 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, ये मैं हम बताते हैं। और 35 करोड़ जनसंख्या का पहले हमने नामांकन किया। नामांकन करके उनको पार्टों में डिवाइड किया। पार्टों में डिवाइड करके उसका नामांकन, उन पार्टों का जो डिवाइड किया उसका नाम का चेंज किया। उसके बाद जो हम इसके अंदर रह रहे थे उनको हमें नागरिकता दी गई। नागरिकता देने के बाद हमने जो शासन करेंगे राज्य है, जो राज्य की परिभाषा बताई हमने, हमारे मतलब जो गांव का है गांव की परिभाषा बताई, गांव में हमारे ये लोग होंगे। उसके बाद हमने बताया कि विधि कैसे बनेगी। विधि बनने के बाद हमने आपको बताया विधि कि ये जो सभी को विधि के द्वारा सभी को समान किया गया। समान करने के बाद कि कुछ कुछ लोग क्या थे, इक्वलिटी के करने के बाद कुछ लोग छूट गए, जिसमें कानून के साथ तो समान हो गए, पर वो जन्म जाति मान लो या फिर इतिहास के कारण उनको पीछे छूट गया, तो उनको कुछ विशेष छूट दी गई, रिजर्वेशन वगैरह दी गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ उपाधियों का अंत अंत किया गया। उपाधियों के अंत करने के बाद हमने क्या किया गया, छुआछूत का अधिकार दिया गया। छुआछूत करने के बाद हमने
क्या क्या किया गया? दूर करने के बाद क्या गया छुआछूत को, कि उसके अंदर स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का अधिकार दे ये जो लिबर्टी का अधिकार देने के बाद कुछ उस पर पाबंदियां लगाई। ठीक है, पाबंदियां लगाने के बाद हमने एक जीवन का अधिकार दिया। ठीक है, जीवन के अधिकार देने के बाद उसको जो लाइफ का अधिकार देने के बाद आज हम पढ़ेंगे कि इसके बारे में जो कानूनों का उल्लंघन करेंगे और कानून उल्लंघन करने के बाद जो जेल में जाएंगे उनको क्या अधिकार, मतलब आज हम जानेंगे कि जेल में जाने से पहले एक तो होगा जेल, जेल में क्या अधिकार थे कैदियों को, वो अधिकार बताया मैंने। और अब क्या बताएंगे, मैं जेल से जाने से पहले क्या क्या अधिकार है और कैसे कैसे हम गिरफ्तार करते हैं इन्हें और किस का अनुच्छेद के अनुसार इनको गिरफ्तार करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि सबसे पहले तो सभा में जो थी हमारी जो संविधान सभा थी, ठीक है, संविधान सभा के दिमाग में आया कि जो गिरफ्तार होंगे मतलब कोई तो उल्लंघन करेगा ही, क्योंकि इतिहास का सभी को पता है, अगर इतिहास से कुछ नहीं सीखा तो मतलब आपने इतिहास पढ़ा नहीं। तो हमने इतिहास में देखा कि कैसे लॉर्ड कार्निवल लाल डलहौजी के द्वारा अन्याय किया गया, तो उनको एक सजा दी गई, उनको पनिशमेंट दिया गया। तो वो किस कानून के द्वारा दिया गया ये हमने पहले बताया। उसके बाद वो कानून हमारा जो देश आजाद हुआ उसके बाद हमने कानून बनाए कि उनको कैसे लागू किया जाए। मेरी एक कंप्लेंट आ रही थी कि आप सर थोड़ा राइटिंग को सुधार लीजिए। तो मेरे दोस्तों थोड़ा राइटिंग में क्या है कि जो मैं आपको बोलता हूँ तो आप वीडियो को या तो मैं तो 0.25 करके चला लेना, क्योंकि अगर लिखते रहना लिखने की जरूरत से अच्छा है आप मेरी की सुनो, क्योंकि मैं आपको एक फिलोसफी के टाइप में पढ़ा रहा हूँ। अगर फिलोसफी समझो कि मैं फिलोसफी क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो संविधान बना हुआ है पूरा फिलोसफी से बना हुआ है। अगर आप इसकी फिलोसफी समझ गए तो आपको संविधान समझ में आ जाएगा। वैसे रटने का इसमें कोई काम नहीं है, अगर रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। बस आप जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई ना ऐसे स्टोरी याद रखो। एक शब्द आपको अगर याद आ गया तो पूरा संविधान आपको याद आ जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको कैसे एक एक करके सब कुछ बता दिया। प्रॉपर आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं, वो तो आराम से आपके याद हो जाएंगे जब आपको क्रम और अनुसार पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या चीज आई थी कैसे आया था। अब जैसे सारी स्वतंत्रता दे दी, स्वतंत्रता देने के बाद अगर उनका कोई उल्लंघन करेगा तो गिरफ्तार भी तो करना पड़ेगा ना, और गिरफ्तार करेंगे तो उनको भी तो अधिकार चाहिए। जैसे गिरफ्तारी और निरोध है संरक्षण का अधिकार है बनाया गया है इन्होंने। अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि क्यों कौन सा अनुच्छेद पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि फिर आप अनुच्छेद की तरफ ध्यान दोगे या आप फिलोसफी की तरफ ध्यान नहीं दोगे, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखा यहाँ पे कौन सा अधिकार अनुच्छेद है यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया। अब जैसे गिरफ्तारी कर ली निरोध कर ले उसको संरक्षण का अधिकार मतलब उसको बचाव का अधिकार, ये क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप सोचोगे कि भाई आपके घर पे कोई आया, पुलिस या पुलिस आई आपके घर पे, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे कि भाई मेरे को किस बेस पे आपको घर जेल लेके जा रहे हो। तो मतलब सूचना का अधिकार हो गया। आप उसे इन्फॉर्म मांगो कि भाई मैं किस वजह से मैं आपको जेल में लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, सूचना के बाद आप क्या क्या पूछोगे कि चलो आपको जेल में लेके गए, भाई मेरे को जेल सुनाने के लिए पहले न्यायालय के पास तो लेके जाओ। न्यायालय के पास अगर नहीं लेके जाओगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा जो अपराध किया है वो सही है या गलत है। तो आपको 24 घंटे के अंदर क्या है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा जी, इसमें क्या होगा सबसे पहले ये कि जो यात्रा का समय है, अब मान लो आप गए जो थाना है, थाना से और जो जेल है वहां तक के ले जाने का है, तो वह मान लो 2 घंटे लगे या 5 घंटे लगे तो वो यात्रा का समय शामिल नहीं होगा उसमें। सिर्फ 24 घंटे मतलब जेल में जो आपकी जेल की काट कोठड़ी होगी वो उसमें रख सकते हैं, बस आपसे पूछताछ कर सकते हैं। और पूछताछ क्या कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया, आपको नहीं बोलने का भी एक अधिकार है। यात्रा का समय है तो इसमें शामिल नहीं होगा। अच्छा जी, चलो भाई तुम वो भी ले गए। अगर किसी को मान लो कोई और भी तो कानून होंगे ना, किसी और को किसी कानून से लेकर के आए तो किस किस कानून से इससे छूट भी हो, क्योंकि हर का जो अधिकार है वो सापेक्ष नहीं है, मैंने आपको अभी बताया उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा जैसे जन अधिकारी हो गए,
ठीक है, जन अधिकारी हो गए, आयकर वाले अधिकार हो गए। मान लो आयकर है अपना, इनकम टैक्स अगर आप नहीं देते हो, ठीक है, तो उसमें आपको ऐसी कोई बताने की जरूरत नहीं है, और आपको 24 घंटे से ज्यादा भी वो गिरफ्तार रख सकते हैं। कोई विदेशी, ठीक है, विदेशी नागरिक है, जो मैंने अभी आपको बताया, असम में 14 नागरिक है वो गिरफ्तार किया है, तो उनको कितने दिनों तक भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इनकी जो है, अब ये देखो ये चीजें क्यों ले गए, क्यों, आयकर का विभाग है, अब आयकर का कोई है, अकाउंट का काम है, अकाउंट का 24 घंटे के अंदर नहीं देखा जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ तक पैसे डुबाए, तो उसको ज्यादा टाइम देना चाहिए समझने का। अच्छा, विदेशी नागरिक है, जैसे अब क्यों कहा, इसलिए क्यों इनको छूट दी गई कि जो फॉरेन के जो होते हैं राजदूत होते हैं, उनको जाना पड़ता है, राजदूत उनकी कहानी सुनेंगे, समझेंगे, अगर वो सही हुआ, तो अगर राइट हुआ तो वो उसको जेल से छुड़ाने की कोशिश करेंगे, फिर लंबा प्रोसेस होता है। तो इसलिए इनको, और ये जन अधिकारी है, मतलब सामाजिक कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं, अगर वो उनकी इंक्वायरी करेंगे तो उनको भी तो टाइम लगेगा ना, कि समाज में ये गलत किया गया, कैसे किया और कहाँ तक इनकी गलती हो गई। तो इनको जो सोशल वर्कर है, उनको इसलिए इनसे दूर रखा गया कि आपको 24 घंटे के बाद भी, या 6 महीने बाद, या 3 महीने बाद, बता रहा हूँ आपको कि जेल में या मजिस्ट्रेट के सामने उनको ले जा करके जाया जाएगा। अच्छा जी, ये किसने कहा था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनको इसमें शामिल नहीं किया जाए, मतलब संविधान के द्वारा ये नहीं है। संविधान में क्या है, एक तो सूचना का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट, और यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अच्छा जी, अगला क्या कहता है, एक और है इसमें। इसमें क्या गया भाई, चलो लेकर चले गए, अब आप सोचोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। अभी जेल में ले गए, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जा रहे, इसके साथ भी क्या कर सकते हैं कि कुछ कानून है हमारे पास कि 3 महीने, 3 माह तक आपको बिना कारण बताए, बिना उसके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए, आपके 3 महीने तक उसकी ले जा करके जेल में रख सकते हैं। वो कौन कौन से कानून है वो मैं आपके आगे बताऊंगा। जो अलग से कानून है, उसको सजा दी जा सकती है, या गिरफ्तार कर लिया जा जा सकता है, उसकी फिर गिरफ्तारी कर ली जाती है, मतलब 3 महीने मैक्सिमम। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सलाहकारी बोर्ड, सलाहकार बढ़िया सलाहकार हाँ, बोर्ड बनाना पड़ेगा। और ये इसमें क्या होगा, देखो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें हाई कोर्ट का न्यायाधीश होगा, मतलब कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा। इसमें कहाँ से का होगा, वह न्याय, हाई कोर्ट मतलब राज्य का न्यायाधीश। क्यों, क्यों होगा ये देखो, क्योंकि इसमें जो सलाहकारी बोर्ड है, जो किसकी भी सूचना करेगा या उसको इन्फॉर्म करेगा, तो वो किसी राज्य का सदस्य होगा ना, या उस राज्य में उसने क्राइम किया होगा, तो उसी से ही रिलेटेड तो जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, नजदीक को क्या है, हाई कोर्ट है, तो इसलिए राज्य के न्यायाधीश जाएंगे, इसलिए इनको राज्य का न्यायाधीश में प्रावधान कहा गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं किया गया। अच्छा जी, अगला फिर क्या कहते हैं, इसको क्या जाने, फिर आधार, आधार बताना होगा भाई, तो आपको किस आधार पर हमें गिरफ्तार किया, आपके पास फॉरेन करेंसी मिल गई, या आपके पास कुछ अवैध हथियार मिल गए, या फिर आप देश में अराजकता फैलाने वाले थे, इसको कारण बताना होगा गिरफ्तारी से पहले। और क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सेप्शनल है, ठीक है, एक्सेप्शनल है कि अगर कोई विदेशी शत्रु है, जैसे कि हमारा विदेशी शत्रु कौन है, भारत का विदेशी शत्रु कौन है, एक तो चीन, और एक कौन मानते हैं हम, पाकिस्तान। ये हमारे दो विदेशी शत्रु, अगर इन दोनों का मान के चलो, दो नागरिक हैं, वैसे और भी हैं, जैसे टर्की हो गया, थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, और अगर इन दोनों के कोई नागरिक हैं, और इनको कोई निवारक निरोध के अंतर्गत इनको बंदी बनाया जाता है, तो इनके लिए ये अधिकार नहीं है। कौन सा कानून के तहत, निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी कानून के तहत तहत प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट के तहत, तो इनको अगर कोई नागरिक होता है तो इनको ये अधिकार नहीं है। अभी इन्हीं को देख करके तो आपको पता चल जाएगा
कि ये कौन कौन से अनुच्छेद में। सबसे पहले जैसे मैंने ये बात की, ये वाली सूचना के, तो इसको डाल दो आप किसमें, इसको क्या डाल दो, आर्टिकल 22 के 1 में डाल दो। ठीक है। अच्छा जी। और मैंने आपको ये बताई बात, तो यह किस में डाल दो, आर्टिकल 22 के 2 में डाल दो। और ये वाली जो मैंने आपको बताई, यह कहाँ डाल दोगे अभी, आर्टिकल 22 के 3 में डाल दोगे। ये आपके अनुच्छेद हो गए। बस छोटी सी बात, अगर सोच लिया होता तो आपको ये अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे बस। और उसके बाद क्या क्या कानून बनाए गए वो हम आपको देखेंगे। जैसे निवारक नजरबंदी का, ये अभी देखें, मैंने अभी आपको शब्द का यूज किया ना कि निवारक नजरबंदी। तो निवारक नजरबंदी क्या होता है, इसके बारे में हम बस बताएंगे आप। निवारक नजरबंदी क्या होता है कि कोई मान लो विधि, उसके उल्लंघन ना किया हो विधि का, या उसने कोई पहले उल्लंघन नहीं किया हो, किसी भी अपराध नहीं किया हो, तो अपराध करने से पहले, मतलब कि पूर्व विरासत में, उसको अपराध से पूर्व उसको हिरासत में ले लिया जाता है, मतलब उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्यों डाला जाता है, एक तो आंतरिक सुरक्षा के लिए, आंतरिक सुरक्षा हो, या जैसे कोई विदेश का मामला हो, कोई विदेशी आतंकवादी आतंक या आतंकवादी हो। जैसे मैंने वो आपको न्यूज बताई, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गिरफ्तार कर लिए गए, आतंकवादी हो या देशद्रोह हो, है देशद्रोह हो। कि जैसे कि अभी कन्हैया मित्तल के जो आप अगर पुराना न्यूज पर पढ़ोगे 3-4 साल पहले, तो कन्हैया मित्तल ने ऐसे कुछ भविष्य भाषण दे दिए थे जिससे वो देशद्रोह का उस पर कानून लगाया गया था। उसको निवारक नजरबंदी के तहत रखा गया था। या कोई विदेशी मुद्रा का भंडार रख दिया हो इसने, तो आप सोचोगे तो कि भाई जो इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के कानून होते हैं ना वो वाले हैं, कि बिना कानून बताए आंतरिक सुरक्षा, तो आप सोचोगे तो ये आपको कानून ये ऐसे वाले याद आ जाएंगे। अच्छा, अभी इसको एक कर देते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, जो राज्य है जो राज्य है वो पुलिस की अनुमति के तहत ही, मतलब एक एसपी ने कहा कि जाओ उस फलाने आदमी को गिरफ्तार कर लो, और पुलिस जाएगी और उसको गिरफ्तार कर ले जाएगी। उसको वारंट की अधिकार, वारंट कार्ड का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पुलिस जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लेगी। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, पुलिस राज्य का निर्माण हो जाएगा। कि भाई पुलिस, जैसे पुलिस की चलेगी। जैसे अभी अपने नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का जो आतंकवादी घटना हुई है, जो वहां पे नक्सलियों की घटना हुई है, वहां पे सेना गई है, तो वहां पे सेना का कानून चल रहा है। तो मतलब पूरी तरह सेना का कानून नहीं बोल सकते, पर वहां पे सेना है पुलिस की जगह। तो वहां पे अगर उनको सुसाइड का ऑर्डर होता है, अगर किसी ने कोई गलती की तो उसको किसी को शूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, उसके हत्या कर दी जाएगी। इसलिए पुलिस राज्य की इसमें स्थापना हुई, पुलिस मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद इसमें समय समय की कोई निर्धारित नहीं थी कि आपको कभी कितना टाइम, मतलब कितना टाइम तक भी आपको गिरफ्तार या नजरबंदी रखा जा सकता है। नजरबंदी का मतलब ये होता है कि आपको बाहरी दुनिया से, जैसे कि क्या होता है कि ये वाला आपका घर है और यहाँ पे अपने पड़ोसी रह रहे हैं, तो आपको इन पड़ोसी से नहीं मिलने दिया जाएगा, आपको अपना घर में यही पर बैठे रहना होगा। सिर्फ आपके पास अपना टीवी दे दिया जाएगा, बस फोन भी आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फोन से आप दूसरे व्यक्तियों को फोन कर सकते हैं या अपना प्रचार बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए फोन की भी अनुमति नहीं होती सबसे पहले। और इसमें हमारे देश में कौन सा कानून बना था, अभी तक हमारे काफी काफी कानून बन गए। सबसे पहले कानून था निवारक निरोध अधिनियम। कौन सा, निवारक निरोध अधिनियम, 1950 में बना था ये। और इसने 1951 से 1969 तक इसने कार्यकाल था, मतलब इसने काम किया था। और इसमें क्या था, इसमें क्या कहा था कि 10 महीने तक, 10 माह, मतलब 10 महीने तक आपको कोई भी
कि कानून के अनुसार पूछेगा नहीं कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। न्यायालय के सामने भी पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। 10 महीने तक आप निवारक नजरबंदी कर सकते हो। तो इसको फिर समाप्त कर दिया गया। ये अभी है नहीं। ये काफी कानून बनाए गए, जैसे पोटा हो गया, मिस्सा हो गया। तो ये कानून क्या है, अभी समाप्त कर दिए। तो पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। तो आप उतना ही पढ़ो जितना आपके एग्जाम में हो। मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करूँ। ठीक है। अगला जो अभी कानून है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दो दो कानून है। एक है विदेशी मुद्रा। ठीक है। फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारक अधिनियम कानून है 1974। ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जो विदेशी मुद्रा का अगर किसी के पास मिल जाए, मतलब बल्क में एक आध नोट मिल जाए, तो उसका लिए नहीं है, मतलब इतना कानून नहीं मान्य होता। तो अगर बल्क में मिल जाए, जिसके पास हजारों करोड़ होगी, या तस्करी करता हो, मतलब कि जैसे कि हमारे नकली नोट पाकिस्तान से आते हैं, तो उसका निपटारा करने के लिए ये कानून लेकर के आए गए, कि जिससे हमारे जो नकली नोटों की जो है समस्या का समाधान किया जाए। कब लेकर के आ गया इसका? 1974 में। अच्छा जी, इसमें क्या क्या प्रावधान है? यह भी है, विदेशी मुद्राओं से जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको बताया, जैसे कि मान लो ये तो अपना भारत है। ठीक है। कि मान के चलो ये भारत है। भारत के बाहर आपको पता है, हमारे यहाँ पे ऊपर से जाओगे, सबसे ऊपर चोटी पे जाओगे तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। उसके बाद अगर इधर जाओगे तो सब फिर चाइना आएगा। चीन के बाद यहाँ पे आएगा नेपाल आएगा। नेपाल के बाद यहाँ आएगा भूटान आएगा। भूटान के बाद क्या आएगा? म्यांमार आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा बांग्लादेश। उसके बाद यहाँ आएगा श्रीलंका। और उसके बाद आएगा पाकिस्तान। ठीक है। ये हमारे नेबर कंट्री हैं। अगर इनसे हमारे पास सीमा से अंदर यहाँ पे क्या आएगा? विदेशी मुद्रा भंडार आएगी। ठीक है। तो उनको क्या रखा किया जाएगा? इस कानून के तहत इनको बंदी बनाया जाएगा। ठीक है। ये 1974 में था और अभी भी ये बना हुआ है। दूसरा कारण, दूसरा जो है वो क्या है? गैर कानूनी गतिविधि निवारक संशोधन अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधि मतलब इसका क्या है? अगर मान लो जो कानून है बना दिया गया, उसके खिलाफ अगर कोई कानून या काम करते हैं, तो आपको सजा दी जाएगी। जैसे कि कोई अपने भ्रष्टाचार का काम करता है, मतलब कि करप्शन का काम करता है, तो उसको इस कानून के तहत उसको सजा मिलेगी। और ये सबसे पहले जो कानून बनाया गया था, इसका जो स्वरूप है वो कहाँ से लिया गया है? पोटा से लिया गया है। जो पोटा क्या है? आतंकवादी निवारक अधिनियम 2, उससे ही मिलता जुलता इसको बनाया गया। जैसे उसमें 180 दिनों का कारावास था, वो किसमें? पोटा में। तो इसमें भी 180 दिन, मतलब कि 6 महीने, मोटा मोटा मान के चलो कि 6 महीने तक आपको 180 दिन, मतलब 6 महीने। 6 महीने तक आपको क्या किया जाएगा? किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। आप अपने घर के अंदर रहोगे। इसका संशोधन करके 2008 में और कानून बना दिया गया। ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? 180 दिनों तक कारावास है। ये आपको याद रखना होगा। ये तो हम ये एक दूसरा कानून मैंने पहले बताया था, विदेशी मुद्रा का। ये कानून हमारे देश में चला हुआ है। एक ये गैर कानूनी गतिविधि इनको चला हुआ है। ये थे हमारे जो अभी फिलहाल कानून चले हुए थे। ठीक है। और जैसे जैसे अभी मणिपुर में है, अभी इतना संघर्ष होने के बाद भी नहीं लगाया, क्योंकि लगाने से क्या है कि देश की अराजकता हो जाती है। अराजकता बढ़ने लग जाती है, देश का विदेश में चल जाती है कि वो पुलिस राज्य हो गया। ये तो भारत की भी फिर आलोचना हो जाती है। जैसे म्यांमार में अभी सैन्य शासन है, तो उससे भी विदेशों में उसकी बुराई हो रही है ना। और
पाकिस्तान में हर समय, जैसे आज भी अब आतंकवादियों ने वहां पे हमला कर दिया एयरबेस में, उनको बताओ इतनी कमजोर है सेना है, रुगजवार ही चाहिए उनको। तो हमें इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।